Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. लास्ट वीडियो में हमने इंटेंसिटी और वेवलेंथ शिफ्ट के बारे में देखा था कि ये ग्राफ था कि अगर हमारा शिफ्ट राइट साइड हो रहा है तो रेड शिफ्ट है, लेफ़्ट साइड हो रहा है तो ब्लू शिफ्ट, अप जा रहा है तो हाइपोक्रोमिक और डाउन आ रहा है तो हाइपोक्रोमिक। अब इन्हीं को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो बेथोक्रोमिक शिफ्ट है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है कि हमारा लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ पीक का शिफ्ट होना, उसको बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ये होता कब है जब कोई ऑक्सोक्रोम हमारा प्रेजेंट हो, ऑक्सोक्रोम आ गया या फिर हमने सॉल्वेंट को चेंज कर दिया तो उससे जो हमारी पीक होती है वो लॉन्गर साइड शिफ्ट हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, बेथोक्रोमिक या रेड शिफ्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये एक पैरानाइट्रोफिनॉल है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर है, लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉन्जुगेशन में। लेकिन हमने जब इसको एल्कलाइन मीडियम में डाला, एल्कलाइन मीडियम करा तो H हट गया, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब एज कम्पेयर टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो नेगेटिवली चार्ज है वो ईजिली पार्टिसिपेट करता है कॉन्जुगेशन में। तो इसी कारण हमारा क्या हुआ, जैसे हमने इसका मीडियम चेंज करा, एल्कलाइन मीडियम करा, हमारी वेवलेंथ शिफ्ट हो गई। पहले थी 255 नैनोमीटर, अब होगी 265 नैनोमीटर। इसी को क्या कहते हैं, रेड शिफ्ट। तो ऑक्सोक्रोम में या फिर सॉल्वेंट चेंज करने पे भी हमारा पीक का शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ हमने सिर्फ सॉल्वेंट चेंज करा था। नेक्स्ट आता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक या फिर ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। इसमें जो हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम वो कहाँ शिफ्ट होता है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। इसमें मोस्टली या तो हमारा जो ऑक्सोक्रोम है वो या फिर सॉल्वेंट, इन दोनों के इफेक्ट के कारण होता है। ये क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन को ख़त्म कर रहे हो। हमारे पहले कॉन्जुगेशन थी, लास्ट में हमने उसमें कोई सॉल्वेंट ऐसा ऐड करा या कोई ऑक्सोक्रोम ऐड करा जिसने उसकी कॉन्जुगेशन को अफेक्ट करा हो, तो हमारी वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एनिलीन है, एनिलीन को हमने एसिडिक मीडियम में डाला। एनिलीन पहले क्या करता है, इस पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। एसिडिक मीडियम में गए, वहाँ पे NH3 पॉजिटिव HCl नेगेटिव बन गया, तो इससे क्या हुआ, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स अब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते कॉन्जुगेशन में। अब कॉन्जुगेशन नहीं रही तो लैम्डा मैक्सिमम पहले 280 थी तो शिफ्ट होकर 265 नैनोमीटर की तरफ चली गई। इससे क्या हुआ, हमारा जो वेवलेंथ थी वो कम हो गई, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गई, और हमारा इस शिफ्ट को क्या कहते हैं फिर, ब्लू शिफ्ट। थर्ड आता है हमारा हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। हाइपरक्रोमिक, अभी हम वेवलेंथ के बारे में पढ़ रहे थे, अब इंटेंसिटी पे भी असर पड़ता है। अगर हमारे कंपाउंड क्या, हमारे क्या इंटेंसिटी बढ़ जाए, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो पीक क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ब्रॉड ऐसे लंबी चली जाएगी। तो इंटेंसिटी बढ़ गई, उसको हाइपरक्रोमिक कह देते हैं। अब इंटेंसिटी बढ़ने का रीज़न क्या होता है, जब हम किसी ऑक्सोक्रोम को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो अगर एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी बढ़ा दे तो हमारी पीक भी बढ़ जाएगी। जैसे कि पायरिडीन था, हमने उसमें मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करा, मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करा तो उसने इसकी एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। पहले थी 2750 एब्जॉर्ब जो इंटेंसिटी थी, अब आगे 3560, तो इंटेंसिटी बढ़ गई क्योंकि एक ये भी क्या ऑक्सोक्रोम है, इसने लाइट को एब्जॉर्ब ज़्यादा करवा दिया। लास्ट फोर्थ आता है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। हाइपोक्रोमिक इफेक्ट क्या होता है, जब हम क्या करें, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाए किसी कंपाउंड की। अब इंटेंसिटी डिक्रीज कैसे होगी, या तो उसकी वही कॉन्जुगेशन या फिर सिमेट्री डिस्टर्ब हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी जब कंपाउंड की क्या होती है, डिक्रीज, हाइपोक्रोमिक। ये कब होगा, सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे नेप्थलीन है, नेप्थलीन की इंटेंसिटी थी हमारी 19,000, उसके बाद हमने उसमें मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करा, मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करा, इंटेंसिटी कम हो गई, 10,250 हो गई। तो ये ऐसे ही हमारे क्या होती है, अलग अलग जो कंपाउंड्स हम किसी भी अलग अलग मॉलिक्यूल्स हमारे कंपाउंड में ऐड ऑन होते हैं, तो उसके कारण पीक का शिफ्ट होती रहती है। इस पीक को शिफ्ट होना देख, यही हमारा क्या होता है, हाई शिफ्ट को हम पीक की हेल्प से स्टडी करते हैं। तो जब भी हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राफ को स्टडी करेंगे तो हमें उसकी पीक को भी स्टडी करना आना चाहिए। थैंक यू।